Om Sai Ram. Hello, my beautiful Sagittarius zodiacs. I, Astro Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time, Dhanu Rashi. पहले तो आई होप आप जहाँ भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो करो अपने अपनी लाइफ में. मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, ओरेकल्स जी, पार्टनर, सारे प्रेडिक्शंस 5 पे देखेंगे ताकि आपको पता चले आपका रीड है या नहीं. रीड से कुछ भी गाइडेंस या रेजोनेशन मिलता है सजिटेरियस तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है. सॉरी वेट करवाने के लिए ज़्यादा, और थैंक यू वेट करने के लिए ज़्यादा. वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, जल्दी से देखते हैं सजिटेरियस आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, गणपति अप्पा क्या मैसेजेस ला रहे हैं आपके लिए. स्टार्ट करेंगे विथ लव लाइफ. सो गणपति अप्पा ये रहेगा सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है. टाइमलेस है, जब भी मिलना है. ओके सजिटेरियस के लिए गणपति अप्पा. पहले तो अब लव लाइफ देखेंगे. लव लाइफ क्या बोल रही है सजिटेरियस की. ओके ओके मैं सोचनी पड़ गई. ठीक है, प्यार है किसी से सजिटेरियस आपको. ओके पर आपको ऐसे लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो इस इंसान के लिए और वो कुछ नहीं कर रहा है. एनीवेज सजिटेरियस आपके पार्टनर अर्थ साइन टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न या वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. लेट्स टॉक. सजिटेरियस ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि प्यार पे भरोसा छूट गया है. और प्यार के भरोसा इसलिए छूटा क्योंकि आपको लगता है कि सारे लोगों को आजकल सिर्फ बोलते ना कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद है. निधि आजकल सिर्फ लोगों को जो अमीर है उसी से ज्यादा प्यार होता है, दिल कोई नहीं देखता है ना, वैसे वाले वाइब्स आ रहे हैं. और आपके पास पैसे रहेंगे भी सजिटेरियस तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर प्यार दिखाना है तो मुझे उन पे पैसे क्यों खर्चना चाहिए. मुझे अगर उनसे प्यार है तो मुझे उनको क्यों बोलना चाहिए कि तुमको मुझे कॉल करना है. तुम करो. अगर पैसे खर्चने के बाद ही तुम मुझसे प्यार करोगे तो क्या फायदा. अगर कॉल नहीं करेंगे तो पता किस चलेगा प्यार है कि नहीं. आप समझ रहे ना सजिटेरियस, बहुत सारी उत्पटांड वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें चल रही है, पर ये चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी 1 महीने के अंदर. हेलो हाँ 1 महीने के अंदर. 1 महीना थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं लगेगा आपके रिलेशनशिप में. आपको ऐसा लगेगा कि या तो आप ज़्यादा कर रहे हैं या तो सामने वाले कम कर रहे हैं, या सामने वाले ज़्यादा कर रहे हैं आप कम कर रहे हैं. टेक हाउ इट रेजोनेट्स. इसी वजह से दिख रहा है मुझे, अभी दिख रहा है कि आप प्यार को पकड़ के नहीं रखना चाहते हो. अब बस प्यार का टॉपिक छोड़ देना चाहते हो. ठीक है, नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि सजिटेरियस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा किसी से बहस हुई. ओके बिना सोचे समझे किसी ने बहस की आपके साथ, और एक बहुत ब्रेकअप पैचअप वाला सिचुएशन था आप और आपके पार्टनर के बीच में, है ना. उसी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि बहुत झगड़े हो रहे थे. ब्रेकअप हो रहा है आजकल, पैचअप हो रहा है, कल परसों वापस ब्रेकअप हो रहा है, वैसे सिचुएशन थी. प्रेजेंट में भी वैसे ही दिख रहा है. देखो प्यार तो है दोनों के बीच में, है ना. बस ऐसा है ना कि थोड़े से दोनों जन नहीं तू मेरी सुन बस वैसे हो जाता है क्योंकि कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता. बट इन द नियर फ्यूचर फाइनली मुझे दिख रहा है कि सजिटेरियस जो डिसीजंस बहुत टाइम से पेंडिंग थे वो डिसीजंस फाइनली कोई लेगा, और वो डिसीजंस लेंगे किसी फीमेल की हेल्प के थ्रू. और जब वो डिसीजंस लेंगे तब आपकी फाइनली मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ काफ़ी स्टेबल और काफ़ी, आप अगर एंगेजमेंट शादी मतलब जो कुछ भी आप बहुत टाइम से आप बहुत टाइम से marriage.com पे मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सबको अभी आजकल सबको यही ट्रेंड चल रहा है, कोई ऐसी टाइप मेरे टाइप की लड़की को पसंद नहीं करना चाहता एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. तो आपके टाइप का आप जो भी आपका टाइप समझते हो, वैसे कोई टाइप होता नहीं है, पर आपको आप जो ढूंढ रहे हो ना वैसा वाला इन द नियर फ्यूचर आएगा. किसी फीमेल की हेल्प के थ्रू होगा आपका रिलेशनशिप लाइफ में बेटर, किसी फीमेल के थ्रू होगा पहली बात. और ये फीमेल की हेल्प आपने बहुत टाइम पहले मांगी हुई थी, उन्होंने नहीं की थी, वो फ्यूचर में आएंगे आपको हेल्प करने के लिए. दूसरी बात, और जो आप दोनों के बीच में फाइनली जो बोलते हैं ना कि छोटी मोटी बातों पे ऐसे ही झगड़े हो रहे हो, फाइनली वो झगड़े और वो बहस थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना. देखो झगड़े तो होने चाहिए, उसके बिना प्यार कहाँ है.
ठीक है, और बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज आ रही है, तो मुझे नया कोई इंसान नहीं दिख रहा, पास्ट का ही दिख रहा है। अरे रुको तो सही, लेट्स क्लियरिफाई फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का लव लाइफ गणपति अप्पा, ये क्या हो रहा है? पास्ट, पहले जैसे लोग रहे ही नहीं निधि। पहले होता था, अभी तो सिर्फ सबको मजे ही करने हैं आपको, तो अभी तो सिर्फ सबको ओपन रिलेशनशिप में जाना है, कोई सीरियस नहीं होना चाहता है, कोई पकड़ के नहीं रखना चाहता है, कोई कमिटमेंट ऑफर नहीं करना चाहता है, कोई दिल नहीं देखना चाहता है। आजकल सबको सिर्फ खूबसूरती देखनी है, सबको सिर्फ पैसे कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट हो रहा है, वो देखना है निधि। इसी वजह से मेरा प्यार पैसे ऐसे लग रहा है मुझे निधि, मुझे प्यार में अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, और मुझे प्यार में अभी इंटरेस्ट इन्वॉल्व भी नहीं करना है, ना ही पैसे खर्चने, ना ही प्यार खर्चना है। जिसको झगड़ा करना है करने दो, मुझे तो अभी फिलहाल में प्यार में अभी कोई टाइम नहीं डालना है निधि। मुझे टाइम डालने के लिए बहुत ज्यादा दिल पे आ रहा है निधि। बहुत पैसा आपके रीड में आ रहा है सैजिटेरियस, पता नहीं क्यों। देखिए सैजिटेरियस, आपको चाहिए कि सामने वाला आपके लिए करे और आपको नहीं करना, ओके, और यही चैलेंजिंग हो रहा है। तो वो बोल रहे आप करो, आप बोल रहे वो करो, वो बोल रहे आप करो, आप बोल रहे वो करो, ला 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 ला। लेट्स क्लियरिफाई द पास्ट। ओके गणपति अप्पा, सैजिटेरियस का ही पास्ट। आप बस सोच रहे थे कि ये पैचा ब्रेकअप जो है, झगड़े सब एक टाइम पे ठीक हो जाएंगे निधि, इसीलिए बहुत पैचा ब्रेकअप। आपको खत्म नहीं करना था उनके साथ रिलेशनशिप, आपको उनके साथ हमेशा रहना था, क्योंकि आपने उनके साथ शादी सोची थी और बहुत कमिटेड थे। हो सकता है कि आप दोनों ने मंदिर भी विजिट किया हुआ हो। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट में क्या हो रहा है सैजिटेरियस। देखो प्यार है, ओके, बस ये है ना कि प्यार दिखाने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि दोनों बच्चे जैसे बिहेव करते, दोनों बोलते तुम पहले करो, तुम पहले करो, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, और इसी वजह से तुम ही रह जाता है। दोनों से एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, और फिर क्या हो जाता है ना कि प्यार रहते हुए भी ये रिलेशनशिप सिर्फ एक सिचुएशनशिप या फिर एक लस्टफुल रिलेशनशिप है ना, सिर्फ स्वार्थी का रिलेशनशिप, सिर्फ मतलब का रिलेशनशिप इसलिए बन जाता है। पहली बात, क्योंकि बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में पास्ट में भी था और अभी भी है, बिल्कुल है। आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्यों है मुझे नहीं पता, पर है। बहुत लोगों ने नाक डाली हुई है आपके रिलेशनशिप में, और वो लोग भले ही बताते हो आपको कि वो आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, पर नहीं, वो इतना वाव नहीं सोचते आपके रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बस दोनों थोड़ा सा मैच्योर होके बात करें ना, ओपन अप, तो हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ डर लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको लेके सामने वाले सीरियस नहीं है, आपको लग रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि आप इस सबको अपने आप पर इफेक्ट नहीं होने दे रहे हो। आप मी जोन में हो, है ना। माई ऑडियंस इज ऑलवेज माई मी जोन, यार दिस इज सो क्यूट है। मतलब मुझे पता है मेरी वर्थ, मुझे पता है जब मेरे लिए आ जाएगा, तो अगर उनको चाहिए ना तो उनको आने दो यार, ठीक है। नए फ्यूचर में देखते हैं, नए फ्यूचर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए। न्यू लव, ला 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 ला, नॉट जस्ट एक्चुअली न्यूनेस होता है, ठीक है। दिस कार्ड इज माई न्यूनेस, कि आपकी लव लाइफ में फाइनली न्यूनेस आ जाएगी, जो आपको लग रहा था 11-11, तो यस फ्यूचर में आपको बहुत जल्द एक ही दिन के बाद आपको बार बार 11-11 दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपको 11-11 दिखना शुरू हो जाएगा, जान लीजिए कि यूनिवर्स जी आपको हेल्प भेज रहा है। जो हेल्प बहुत टाइम से पेंडिंग थी, वो फाइनली आपकी हेल्प मिल जाएगी, और जो आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, वो फाइनली सपने पूरे होने लग जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छा गाइडेंस हम एंड में लेंगे, पर फिर भी ये रीडिंग से तो मैं इतना ही बोलूंगी कि कल ही मैंने पढ़ा था एक्चुअली साई राम का, पता है कि जब तुम किसी को प्यार करते हो ना, तो तुम उसका रूप रंग, वो अपने लिए क्या कर रहा है,
वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं नहीं नहीं, तुम बस उनसे प्यार करते हो। अगर तुम कोई ट्रांजैक्शन है ना कि निधि अगर वो मुझ पे पैसे खर्चा कर रहे हैं तो ही मैं उनसे प्यार करूंगा, तो ही मैं उनसे पैसा खर्चा करूंगा। अगर वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं तो ही मैं उनको फ़ोन करूंगा। मतलब अगर ये तो डे ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब सिर्फ आपको उनकी जिद है, मुझे ये चाहिए, प्यार व्यार नहीं है इधर। समझ में आई कुछ बात? हाँ ओके, आ गई। हाँ देखो वर्ल्ड ही आया, यस आ गई, मुझे समझ गया दुनिया के रीति रिवाज। नहीं तो ज़्यादा मत बड़बड़ कर, मुझे सब पता है। सॉरी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग जल्दी से देखेंगे। सजिटेरियस करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है? गणपति अप्पा सजिटेरियस का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है? बहुत डरे हुए आपके करियर फाइनेंस को लेके। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपकी मेहनत फल रहा है जल्दी, 1 महीने के अंदर ही रंग लेके आ रही है। वो रंग मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया क्रिएटिव शुरू करने वाले आपके करियर फाइनेंस में, जो आपको बहुत पैसा देने वाला है। पहली बात, मुझे अभी दिख रहा है कि आप करियर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन हो। आपको हो सकता है हेडेक्स भी हो रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि करियर फाइनेंस मतलब बस फाइनेंशियल, आपको लग रहा है फाइनेंस का डर लग रहा है, क्योंकि आपको जॉब नहीं खोना है। आपको कुछ खोना नहीं, आपको चाहिए कि स्टेबिलिटी के लिए एक चीज़ मेरे पास हमेशा रहे, ताकि मेरे पैसे हमेशा अच्छे रहे। तो आप एक बस डर रहे हो किसी चीज़ से, आपको कुछ खोना नहीं है। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही थी आपके लिए सजिटेरियस। प्रेजेंट में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर चीज़ें फास्ट ग्रोथ होने का नाम नहीं ले रही है। चीज़ें 1 महीने के अंदर फास्ट हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव न्यूज़ कोई आपकी तरफ लेके आएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि वही करो जो आपको पसंद है ना, और डरो मत। आपको पता है ना लव लाइफ में आपके लिए जो है वो आपके साथ ही रहेगा, तो करियर में भी सेम ही है। क्लियरिफाई करते हैं सजिटेरियस से करियर फाइनेंस गणपति बप्पा। और तो सजिटेरियस कुछ नए सीखने की जरूरत है आपको करियर फाइनेंसेस में, पर आप वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत मत है ना, मम्मी को मत सिखाओ आप बोल रहे हो। इसी वजह से थोड़ा सा बेचैन हो रहे हो आप। कुछ ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और बस डर यही लग रहा है कि लोग आपको बोल रहे हैं ओ लोग नहीं, आप खुद के इंट्यूशन पे डाउट कर रहे हो। और पक्का से सजिटेरियस आपको लग रहा है कि आपके करियर फाइनेंसेस में आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ चले जाएगा, और आपको डर लग रहा है, आपको वो जाने नहीं देना है। इसीलिए आप उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो ऑनलाइन। हो सकता है आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि आपके पास है भी नहीं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं अपने दिल की बात सुन के इसमें इन्वेस्ट कर तो रही हूँ, क्या ये मेरे को फल देगा? फ्यूचर में देगा। 1 हफ्ते के अंदर सजिटेरियस आपको करियर फाइनेंसेस में अच्छी न्यूज़ आने वाली है। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें फास्ट नहीं बढ़ रही थी, पर आपने स्ट्रेस नहीं लिया, आपने बहुत मेहनत की, आपने वरीज नहीं ली, आपने उसको टेंशन को कन्वर्ट किया और हार्ड वर्क में। भले ही आपसे हो नहीं रहा है, आपकी हेल्थ भी आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके दिमाग भी आपको बोल रहा हो नहीं पाएगा, फिर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, और उसी हार्डवर्क का मीठा मीठा फल आपको नए फ्यूचर में आएगा। आपका सारा जो ये क्वेश्चन आंसर्स थे, सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे आपके। आपको जो डर लग रहा था, इंट्यूशन पे डाउट हो रहा था, लोगों पे डाउट हो रहा था, सारा डाउट निकल जाएगा, सारा कंफ्यूजन डिलीट हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हो करियर फाइनेंसेस में किसी चीज़ की वजह से, तो आप ट्रैवलिंग भी मुझे करते वक्त देख रहे हो 1-2 महीने में। तो बहुत ज़्यादा करियर फाइनेंसेस में मतलब बोलते ना कि 1 से 2 उल्टा आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, तो सैलरी अच्छी हो रही है, ठीक है। 5 फिगर सैलरी से 6 फिगर सैलरी जा रही है, पैसा दुगना ही हो रहा है, ठीक है। जल्दी से देखेंगे अभी आपके पार्टनर सजिटेरियस, ठीक है। ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, हस्बैंड, लवर, पास्ट के कोई पर्सन जिनसे बात नहीं कर रहे या कर रहे हैं, जो कोई भी है, ठीक है। जल्दी से देखेंगे आपके पार्टनर। रुको तो सही, अर्थ साइन है क्या कोई? टॉरस हो गया प्लीज वन। सजिटेरियस के जो पार्टनर है गणपति अप्पा, उनको लेके अभी क्या एनर्जीज है उनकी? रुको, ठीक है, ये लेंगे, इसको बाजू में लगेंगे। सजिटेरियस के पार्टनर, वो गुस्सा है आपसे पास्ट की वजह से, कुछ चीजों की वजह से। पास्ट में कुछ हुआ आप दोनों के बीच में,
और उसी की वजह से वो अभी सोच रहे हैं कि आप वो बोल रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर मुझे बोल रहे हैं कि निधि सैजिटेरियस रॉन्ग है। मेरे हिसाब से सैजिटेरियस रॉन्ग है। सैजिटेरियस अभी बहुत सेल्फिश बन रहा है और वो सिर्फ अपना स्वार्थी का सोच के ये सब डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, वो फील करते कि सैजिटेरियस को अभी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सैजिटेरियस को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए, उसको अभी सिर्फ ये सब गेम खेलना है और वो बस जो ट्रेंड में है उसको लेके चलना चाहता है। वो अपनी फैमिली को भी लेके सीरियस नहीं है, करियर को भी लेके सीरियस नहीं, तो मुझे भी लेके सीरियस नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपके पार्टनर भी आपको ड्रॉप कर देने वाले हैं, या फिर बोलते ना कि आपको लेके वो उनको अभी कुछ एक्शन नहीं लेना है। और ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, तो आपकी फैमिली ने मना कर दिया या उनकी फैमिली ने मना कर दिया, इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को फिलहाल के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते। क्लेरिफाई करेंगे, फिर बात करेंगे। सैजिटेरियस की पार्टनर गणपति अप्पा, ये क्या हो रहा है? एटलीस्ट अच्छा, वो सोच रहे हैं कि अभी उनको मेहनत कहीं और करनी चाहिए, शायद उनको कुछ फल तो मिल जाए। और वो कम से कम सैजिटेरियस, आई बी ऑनेस्ट, 4 महीने तक वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और नए दूसरे लोगों को चांस देने की कोशिश करेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आप दूसरे लोगों को टाइम ज़्यादा दे रहे हो, आप थर्ड पार्टी कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली में बिजी हो और आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रहे हो। आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, इनके हिसाब से चीज़ें करना चाहिए, पर आप वो नहीं कर रहे हो। तो उनके हिसाब से, हाँ, ये सब उनके हिसाब से है। हाँ, सैजिटेरियस, मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान जी भी नहीं बोल रहे, ये उनके हिसाब से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में टाइम देते हो, उनको टाइम नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हो। तो इसी वजह से वो फील करते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म वो देख नहीं सकते। और बार बार अर्थ साइन, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर, या एरीज, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो वो यही फील करते हैं कि भले ही उनको प्यार है आपके लिए, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते आपके साथ, है ना। प्यार तो बिल्कुल है, ठीक है। इसी वजह से वो फिलहाल में कहीं और बात करने के लिए जा रहे हैं और नए लोगों को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। तो विद दैट जल्दी से अभी देखेंगे हम लोग आपके लिए 1 कार्ड फ्रॉम ओरेकल्स जी, ठीक है। 1 कार्ड फॉर सैजिटेरियस गणपति अप्पा, एक ओरेकल्स डी दे दो सैजिटेरियस धनु राशि जी के लिए। 1 कार्ड फॉर सैजिटेरियस, 1 कार्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैजिटेरियस, आपको यूनिवर्स जी बोल रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स जी के पास बहुत अच्छे और प्लान्स हैं। तो अगर कुछ जा रहा है जाने दीजिए, कुछ रह रहा है रहने दीजिए, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट कीजिए, फ्लो में, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपके बेसिन में पानी नहीं आ रहा है, उसको ज़बरदस्ती ठीक करके चालू करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप 2 घंटे बाद पानी आ जाएगा। और अगर पानी आ रहा है तो उसको ज़बरदस्ती बंद मत रखिए अगर आपको यूज़ करना है ना। गंदा एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल देती। सैजिटेरियस, अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि आपको पिंक पहनना चाहिए, तो भले ही आप जो भी जेंडर हो, आपको पिंक पहनना है, क्योंकि वो पिंक पहनने के बाद कुछ तो पॉजिटिव आपके लाइफ में होने वाला है। कोई अचानक से आपको एक फिल्म ऑफर कर देगा पिंक देखने के बाद, मतलब यू नो ऐसा कुछ। तो भी मुझे नहीं पता ऐसा क्यों आया, पर आया जो भी है। अब शायद फिल्म स्टार हो गया, मुझे नहीं पता। एनीवेज विद दैट सैजिटेरियस आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। यूनिवर्स जी के सीक्रेट प्लान, यूनिवर्स जी के सस्पेंस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए, उनके प्लान को फॉलो कीजिए। शर्लॉक होम्स, अरे यार, जासूस बन जाइए थोड़े दिन के लिए। और कुछ भी चीज़ है जो आपके फिलहाल लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं है ना। जासूस जी क्या करते हैं, अपने आप को सीक्रेटिव रखते हैं और जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे रहते हैं। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको कट करते हैं, चाहे वो फ़ोन में कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो, डिलीट कीजिए। कोई फोटो क्यों ना हो जो ज़रूरत नहीं है आपके फ़ोन में, डिलीट कीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद कुछ तो भी एक ट्विस्ट होगा और मुझे आगे जरूर कमेंट में बताना क्या होगा, ठीक है। विद दैट सैजिटेरियस आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में। और ऑल्सो मैंने सब्सक्रिप्शंस रखे हुए हैं सैजिटेरियस, ताकि हम लोग सैटरडे संडे दोनों में से एक दिन हम लोग 1 घंटे का लाइव करके फ्री क्वेश्चन आंसर्स ले सके, ताकि आप लोगों के मतलब हफ्ते में से एक स्ट्रेस तो रिलीव कर सका हूँ मैं, है ना। तो जरूर ज्वाइन इन करना, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगा मैंने मेरी फैमिली में ज्वाइन इन होना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव। आई एम गोइंग टू सी यू, मैं बहुत जल्द मिलने वाली हूँ आपको। बहुत सारा लव तब तक। सी या धनुराशि जी, एस्ट्रो नीलिमा इज साइनिंग ऑफ। ओम साई राम।